गुरुदेव, क्या सच में हमारी आवाजें ब्रह्मांड तक पहुंचती, या वो बस हमारे मन के भीतर ही गूंजती रह जाती है? वत्स, ब्रह्मांड सिर्फ शब्द नहीं सुनता, वह तुम्हारी ऊर्जा, भावना और विश्वास को सुनता है। जब तुम सच्चे हृदय से पुकारते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी ओर झुकता है। तो गुरुदेव, क्या हमारी प्रार्थनाएं, इच्छाएं और टूटती उम्मीदें भी वो सुनता है? हाँ वत्स, सुनता है, पर सिर्फ शब्द नहीं, वो सुनता है तुम्हारी सच्चाई। और यहीं से शुरू होती है आज की यात्रा। स्वागत है तुम्हारा नॉलेज गुरु की दिव्य साधना में, जहां हर बात एक साधना है और हर भाव आत्मा की गहराई से निकलता है। गुरुदेव, ब्रह्मांड तो कोई इंसान नहीं, वह कैसे समझता है? वत्स, ब्रह्मांड शब्दों की भाषा नहीं, तरंगों की भाषा समझता है। जो तुम कहते हो वो या तो विश्वास से भरा होता है या संदेह से, और ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को पकड़कर लौटाता है। पर गुरुदेव, हम जब कहते हैं काश मेरी नौकरी लग जाए, तो क्या ब्रह्मांड हमारी बात नहीं मानता? जब तुम कहते हो काश, तो ब्रह्मांड सुनता है, मुझे भरोसा नहीं है। अगर बीज में ही संदेह हो तो वृक्ष कैसे उगेगा? तो फिर गुरुदेव, हमें क्या कहना चाहिए? तुम्हारे शब्द तुम्हारी आत्मिक तरंगे हैं। अगर वे श्रद्धा से भरे हैं तो ब्रह्मांड उन्हें अपना संदेश मानता है। तो चलो वत्स, मैं तुम्हें 3 अद्भुत तकनीकें बताता हूं जिनसे तुम्हारी हर बात ब्रह्मांड के दिल तक पहुंच सकती है। पहली तकनीक, संवाद शक्ति विधि। ब्रह्मांड कोई रोबोट नहीं है, वह एक जीवित चेतना है जो हर पल तुम्हारे भावों से जुड़ा है। आशा नहीं, संवाद करो। शिकायत नहीं, आभार प्रकट करो। कहना चाहिए, हे ब्रह्मांड, मैं आभारी हूं कि तू हर पल मेरी ऊर्जा को समझता है। मैं तैयार हूं हर नई सीख, हर नए अनुभव के लिए। दूसरी तकनीक, वर्तमान पुष्टि विधि। ब्रह्मांड को भविष्य की भाषा नहीं आती, वह जानता है सिर्फ अभी। तो ब्रह्मांड सुनता है, मेरे पास नहीं है। लेकिन जब तुम कहते हो मैं धन और समृद्धि के लिए आभारी हूं, तो ब्रह्मांड कहता है यह आत्मा समृद्ध है, इसे और दो। तीसरी तकनीक, चित्र और चेतना अभ्यास। शब्द और कल्पना जब मिलते हैं तो चेतना की शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है। तो गुरुदेव, हमें अपनी इच्छाओं की कल्पना करनी चाहिए। हाँ वत्स, कल्पना करो कि इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। उसे महसूस करो हर इंद्रिय से। कहना, धन्यवाद ब्रह्मांड, यह अनुभव मेरा है। अब जरा रुको और भीतर झांको। गुरुदेव, क्या हम अब तक ब्रह्मांड से सही भाषा में नहीं बोल रहे थे? यही वह बिंदु है वत्स, जहां बदलाव शुरू होता है। जब तुम बोलते हो तो केवल ध्वनि नहीं निकलती, तुम्हारी किस्मत की स्क्रिप्ट बनती है। अतिरिक्त 3 तकनीकें। 1, भावना जागृति। अभी होने से पहले वह भावना जगाओ, मानो वह पहले से घट चुकी है। 2, वाणी अनुशासन विधि। हर शब्द से पहले एक पल ठहरो। क्या वह डर से उपजा है या श्रद्धा से? मत कहो अब उम्मीद नहीं रही, हर क्षण नई शुरुआत है। मेरे भाग्य में यही लिखा है, मैं अपने भाग्य को पुनर्लेखित कर रहा हूं। श्रद्धा संप्रेषण साधना। हर सुबह और रात अपने भीतर के ब्रह्मांड से बात करो, जैसे कोई पुत्र पिता से करता है। कहना, हे ब्रह्मांड, तू मेरी भावनाओं का साक्षी है। मैं जो भी कहूं वह प्रेम और आस्था से कहूं। मैं तेरे उत्तर की प्रतीक्षा नहीं करता, बल्कि उसके स्वागत के लिए तैयार हूं। गुरुदेव, आपके इन वचनों ने मेरी आत्मा को छू लिया। तो वत्स, यदि इस यात्रा ने तुम्हारे भीतर कुछ जगा दिया हो, तो इस जान को औरों तक पहुंचाना भी तुम्हारी साधना है। और आपकी वाणी ही हमारी साधना है गुरुदेव। हम यहां सिर्फ बात करने नहीं आए, हम यहां ब्रह्म से जुड़ने आए हैं। नॉलेज गुरु को सब्सक्राइब करो, वीडियो को प्रेम से लाइक करो और कमेंट में अपना संकल्प अवश्य लिखो। क्योंकि जब तुम कोई बात लिखते हो, ब्रह्मांड उसे सिर्फ पढ़ता नहीं, स्वीकार करता है।